नमस्कार भक्तों, हमारे YouTube चैनल स्पिरिचुअल स्ट्रीम्स में आपका स्वागत है। बैकुंठ धाम, भगवान विष्णु का दिव्य निवास। दोस्तों, जैसे हमारे हिंदू धर्म ग्रंथों में भगवान शिव का निवास स्थान कैलाश पर्वत बताया गया है और ब्रह्मा जी का ब्रह्मलोक, वैसे ही सृष्टि के पालनकर्ता भगवान विष्णु का पवित्र निवास स्थान बैकुंठ धाम कहा गया है। बैकुंठ शब्द का अर्थ है वह स्थान जहाँ कोई दुख, निराशा, दरिद्रता या नकारात्मकता ना हो। अर्थात यह वह दिव्य लोक है जहाँ केवल आनंद, शांति और परम सुख की अनुभूति होती है। कहा जाता है कि जिन्होंने अपने जीवन भर सत्य, धर्म और पुण्य कर्मों का पालन किया हो, वही आत्माएं मृत्यु के पश्चात बैकुंठ धाम की प्राप्ति करती हैं। बैकुंठ धाम के तीन स्वरूप हैं। हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार बैकुंठ धाम केवल एक स्थान नहीं, बल्कि इन तीन स्वरूपों में विद्यमान है। एक धरती पर, दूसरा स्वर्ग के ऊपर और तीसरा उस ब्रह्मांड के बाहर। पृथ्वी पर स्थित जो बैकुंठ धाम है, धरती पर तीन प्रमुख स्थानों को बैकुंठ धाम कहा गया है: बद्रीनाथ, जगन्नाथपुरी और द्वारका। इनमें सबसे पवित्र और महान स्थान बद्रीनाथ धाम है। उत्तरी भारत के हिमालय की गोद में स्थित यह धाम भगवान विष्णु का सर्वोच्च दरबार माना जाता है। यहाँ भगवान बद्रीनाथ 5 रूपों में पूजे जाते हैं: श्री विशाल बद्री, श्री योग ध्यान बद्री, श्री भविष्य बद्री, श्री वृद्ध बद्री, श्री आदि बद्री। इन्हें सामूहिक रूप से पंच बद्री कहा जाता है। त्रेता युग में भगवान श्री राम ने रामेश्वरम की स्थापना की। द्वापर युग में श्री कृष्ण ने द्वारका बसाई और कलयुग में भगवान जगन्नाथ का धाम जगन्नाथपुरी बैकुंठ का स्वरूप माना गया। ब्रह्म पुराण और स्कंद पुराण के अनुसार भगवान विष्णु ने जगन्नाथपुरी में नील माधव के रूप में अवतार लिया था, इसलिए यह धाम भी बैकुंठ के समान पूजनीय है। कहा जाता है कि द्वारका के बाद भगवान श्री कृष्ण ने अरावली पर्वत श्रृंखलाओं के मध्य एक अद्भुत नगर बसाया था, जिसे भी बैकुंठ धाम कहा गया। यह स्थान इतना रहस्यमय और पवित्र है कि वहाँ केवल महात्मा, ऋषि मुनि और पुण्य आत्माएं ही प्रवेश कर सकती हैं। भूवैज्ञानिकों का मानना भी है कि अरावली पर्वत भारत के सबसे प्राचीन पर्वत है और यही वह क्षेत्र माना जाता है जहाँ भगवान श्री कृष्ण की दिव्य नगरी स्थित थी। अब बात करते हैं उस दिव्य वैकुंठ लोक की जो इस ब्रह्मांड से बहुत ऊपर स्थित है। यह वही लोक है जहाँ भगवान विष्णु स्वयं अपने शेष नाग पर विराजमान रहते हैं। विष्णु पुराण के अनुसार वहाँ लाखों सूरज जैसी आभा फैली हुई है और असंख्य ग्रह नक्षत्र उस लोक की शोभा बढ़ाते हैं। इस विशाल धाम की रक्षा के लिए भगवान विष्णु के 96 करोड़ पार्षद सदा तैनात रहते हैं। भगवान विष्णु यहाँ श्री देवी, भूदेवी, नीरा देवी और महालक्ष्मी के साथ निवास करते हैं। यही सभी आत्माओं का अंतिम लक्ष्य और मोक्ष का स्थान है। ग्रंथों के अनुसार स्वर्गलोक से ऊपर तपोलोक स्थित है, जहाँ केवल साधु संत और ऋषि मुनि जा पाते हैं। तपोलोक से भी ऊंचाई पर सत्यलोक है, जहाँ स्वयं ब्रह्मा जी विराजमान हैं। सत्यलोक से लाखों योजन ऊपर स्थित है भगवान विष्णु का वैकुंठ लोक, ऐसा परमहंस स्थल जहाँ पहुँचने पर जीवात्मा को जन्म मरण के चक्र से मुक्ति प्राप्त होती है और वह सदा के लिए परम शांति में विलीन हो जाती है। अगर हम आधुनिक तकनीक से बैकुंठ लोक की दूरी मापें तो यह इतनी विशाल है कि वहाँ तक पहुँचने में करोड़ों वर्ष का समय लग जाएगा। लेकिन धर्म ग्रंथ कहते हैं कि जहाँ विज्ञान का रास्ता समाप्त होता है, वहीं भक्ति का मार्ग प्रारंभ होता है। जो व्यक्ति सच्चे मन से भगवान विष्णु की भक्ति करता है, सत्य, दया और धर्म के मार्ग पर चलता है, वह आध्यात्मिक रूप से उसी लोक की प्राप्ति कर सकता है। भगवान नारद, गुरु वशिष्ठ और विश्वामित्र जैसे महर्षियों ने अपने तप और योग बल से इन लोकों की यात्रा की थी। इसी शक्ति के कारण वह समस्त ब्रह्मांड में स्वतंत्र रूप से गमन कर सकते थे। बैकुंठ धाम केवल एक स्थान नहीं, बल्कि एक चेतना की अवस्था है, जहाँ मन,
आत्मा और परमात्मा एक हो जाते हैं। जो साधक इस अवस्था को प्राप्त करता है वह इसी जन्म में वैकुंठ का अनुभव कर सकता है। तो दर्शकों, आपको यह जानकारी कैसी लगी, यह आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके जाएं, ताकि मैं ऐसे ही धार्मिक जानकारी आप तक पहुंचाता रहूं। धन्यवाद।